अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है ना वो बेंजीन के ओरिएंटेशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके जो क्यूरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में रिजॉल्व कर लेंगे। बेंजीन आप जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेटिव 3 पाई बॉन्ड होते हैं जिसको हम सर्किल लगा के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेटिंग होते हैं। बेटा बेंजीन का रिंग परफेक्टली हेक्सागोनल रिंग होता है, सिमेट्रिक रिंग होता है। लिहाजा सिमेट्रिक होने की वजह से बेंजीन के 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल होते हैं और इन 6 के 6 कार्बन पर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो कोई ना कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो जाता है। जो आपने पहली सब्स्टिट्यूशन कराई, जो आपने पहला रिएक्शन करवाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कोई ना कोई ग्रुप बेंजीन पर आके अटैच हो गया। जब बेंजीन पर कोई पहला ग्रुप लग जाएगा तो वो बेंजीन का डायरेक्टर बन जाएगा और बेंजीन के डायरेक्टर बनने के बाद उसके अंदर कितनी पॉसिबल डिस्टिंक्ट पोजीशन नजर आएंगी हमें, वो हमें देखनी है। जो ग्रुप बेंजीन पे पहले नंबर पे लग गया, जहां पर वो लग गया, क्योंकि बेंजीन की 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल है, तो जहां वो ग्रुप लगेगा वो पोजीशन 1 कहलाएगी। उसके बाद पोजीशन 2, 3, 4, 5 और 6। बेंजीन में कुल मिला के 6 कार्बन है, 6 पोजीशन नजर आ रही हैं। मगर ये नंबरिंग आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने भी ये क्लॉकवाइज नंबरिंग की है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से अगर देखा जाए तो बेंजीन के अंदर जो है वो कुल 3 डिफरेंट पॉसिबल पोजीशंस मौजूद नजर आ रही हैं, 3 डिस्टिंक्ट पोजीशन नजर आ रही हैं। एक पोजीशन है 2, 6, क्योंकि जो पोजीशन 2 है वही 6 है। इसी तरीके से एक पोजीशन है 3, 5, क्योंकि जो 3 है वही 5 है। और तीसरी डिस्टिंक्ट पॉसिबल पोजीशन है पोजीशन 4। तो बेंजीन में कुल मिला के कितनी पोजीशन हो गई? 3। वो 3 जो पोजीशन है वो कौन कौन सी हैं बेटा? एक है 2, 6 जो कि आइडेंटिकल पोजीशन है, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। दूसरी पोजीशन है 4 जिसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। और तीसरी पॉसिबल पोजीशन है 3, 5 जिसे हम कहते हैं मेटा पोजीशन। अब बेंजीन में जो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जब वो बेंजीन पर अटैक करेंगे, अटैच होंगे, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट होगा वो तो अपनी मर्जी से लगेगा, जहां पर भी लग गया वही पोजीशन 1 है, जहां पर भी लग गया वही पोजीशन 1 है। लिहाजा उसके बाद जो बाद में सब्स्टिट्यूशन होगी, वो बाद वाली सब्स्टिट्यूशन हमेशा पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट की मर्जी से होगी। अब पहला वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बाद में आने वालों को हो सकता है पोजीशन 2, 6 पे रेफर करे या 4 पे रेफर करे। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि जो ग्रुप बेंजीन को बाद में आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन 2, 6 पे रेफर करते हैं वही 4 पे रेफर करते हैं। यानी इन शॉर्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। यानी जो ग्रुप बेंजीन को बाद में आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन 2 या 6 पे भेज रहा है वही 4 पे भेज रहा है, जो 4 पे भेज रहा है वही 2, 6 पे भेज रहा है। इसका मतलब जो ऑर्थो डायरेक्टर है वही पैरा डायरेक्टर है, जो पैरा डायरेक्टर है वही ऑर्थो डायरेक्टर है। मैं सिर्फ 5 डायरेक्टर बच्चों को याद करवाता हूं कि भाई आप याद रख लो कि 5 डायरेक्टर आपने याद रखने ऑर्थो पैरा में और 5 मेटा में। बेंजीन पर अगर अल्काइल रेडिकल लग गया तो अल्काइल रेडिकल बेंजीन के बाद वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले सब्स्टिट्यूएंट का बाद वाले सब्स्टिट्यूएंट्स पे जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो बेंजीन पर अगर अल्काइल रेडिकल लगा तो बाद में आने वालों को वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे यानी 2, 4, 6 पे रेफर करता है। बेंजीन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। बेंजीन पे अमाइंस लगे हो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और बेंजीन पर अगर हेलोजेंस लगे हो तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये 5 डायरेक्टर्स आपने ऑर्थो पैरा में याद रखने हैं और मैं ऐसे ही 5 आपको बता रहा हूं मेटा डायरेक्टर्स। बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो मेटा डायरेक्टर है। बेंजीन पे सल्फोनियम ग्रुप लगा हो वो भी मेटा डायरेक्टर है। इसके अलावा कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनिल कंटेनिंग में एल्डिहाइडिक भी हो सकते हैं, कीटोनिक भी हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक भी हो सकते हैं। तो ये सारे डायरेक्टर जिनमें कार्बोनिल मौजूद होगा, यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूं, इनमें कार्बोनिल मौजूद है।
इनमें क्या मौजूद है, कार्बोनिल। कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं। नाइट्रो और सल्फोनियम भी क्या है, मेटा डायरेक्टर हैं। अब इनमें एक एमसीक्यू मुझे अभी कुछ पेपर्स में नजर आया, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि भाई कौन सा डायरेक्टर जो है वो बेंजीन के ऊपर पॉसिबल प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप कोई जो पहला ग्रुप लगा होगा, पहले ग्रुप के एतबार से प्रेडिक्ट करेंगे कि वो बाद वाले को किस पोजीशन पे रेफर करेगा। अगर मिसाल के तौर पे मिथाइल बेंजीन है और मिथाइल बेंजीन की क्लोरीनेशन कर दी, तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, ऑर्थोक्लोरोटोलीन या पैराक्लोरोटोलीन बनेगी। इसी तरीके से अगर नाइट्रो ग्रुप पहले से लगा है और नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टर है, और आपने नाइट्रो ग्रुप की क्लोरीनेशन कर दी, तो क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगी, यानी नाइट्रो ग्रुप पहले से लगा है तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, ऑर्थो और पैरा की पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो ग्रुप पहले लग गया वो बेंजीन का क्या बन गया, डायरेक्टर बन गया। तो लिहाजा डायरेक्टर बनने की वजह से उस ग्रुप का, पहले वाले ग्रुप का इफेक्ट बाद वाले सब्स्टिट्यूएंट्स पर आएगा, और इसी फिनोमिना को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। बेटा इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। आपको ये डायरेक्टर्स याद रखने होंगे, और ये डायरेक्टर्स याद रखने के बाद ही आप आसानी से अपना काम करेंगे। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हम पॉसिबल क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेंजीन में क्वेश्चन कैसे बन रहे होंगे इस टॉपिक से रिलेवेंट। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे पेपर में कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हम एक मिसाल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमें बनाना है, हम एक टॉपिक क्वेश्चन अपने पास से बना लेते हैं यहां पर कि हम बनाते हैं मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन यू हैव टू प्रिपेयर मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो बेटा अब याद रखने का, समझने का काम क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्लोरो, क्लोरो क्या है, हेलोजन, हेलोजन्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, हेलोजन ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। नाइट्रो, नाइट्रो क्या है बेटा, मेटा डायरेक्टर। हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, मेटा प्रोडक्ट बनानी है। अगर मेटा प्रोडक्ट बनानी है तो बेटा मेटा डायरेक्टर को पहले लगाना पड़ेगा, यानी मेटा प्रोडक्ट बनानी है तो हम पहले नाइट्रेशन करेंगे, बाद में क्लोरीनेशन। अगर वो बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो बेटा फिर ऑर्थो प्रोडक्ट बनानी थी तो हम पहले क्या लगाते, क्लोरो, पहले क्या लगाते, क्लोरो, क्योंकि क्लोरो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टर और नाइट्रो को वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकता है। नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है, वो क्लोरो को मेटा पोजीशन पे लगा सकता है। तो बेटा इस वाली प्रोडक्ट को, यानी ये जो क्वेश्चन में कमांड दी हुई है ना, इस कमांड को देखना होगा कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। अगर मेटा प्रोडक्ट बनानी है तो मेटा डायरेक्टर पहले लगाना होगा और दूसरा वाला ग्रुप बाद में लगेगा। यानी अगर आपने ये प्रोडक्ट बनानी है तो आप क्या करोगे बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन यू हैव टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड, पहले क्या करोगे, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको ओरिएंटेशन उसी सूरत में आ सकती है जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मुकम्मल कमांड हो, मुकम्मल कमांड हो। बेटा नाइट्रेशन कैरी की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ये सारी बातें पहले से बताई हुई, आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। नाइट्रो ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप होता है बेटा, नाइट्रो होता है। अगर मैं आपको समझाने के लिए ब्रेक करूं तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं HONO2, और ये जो NO2 प्लस है ये नाइट्रो ग्रुप है, और OH नेगेटिव यहां से बेंजीन के इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाएगा। समझ आ रही है बात, किसी भी पोजीशन से, क्योंकि बेंजीन की 6 की 6 पोजीशन कैसी है, सिमेट्रिक है। तो किसी एक जगह पर पहला वाला ग्रुप अपनी मर्जी से लगेगा, पहला वाला ग्रुप अपनी मर्जी से लगेगा। तो जब आप नाइट्रेशन कर रहे होगे तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और नाइट्रो बेंजीन बना लेगा। यहां से हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन ने इस वाले OH के साथ कॉम्बिनेशन किया, और कॉम्बिनेशन करके H और OH मिलके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो बनने वाली ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगी बेटा, ये प्रोडक्ट कहलाएगी नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन बन गई। अब जब नाइट्रोबेंजीन बन गई तो नाइट्रोबेंजीन के बाद अगर हम देखें गौर से तो नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन का जो डायरेक्टर है, जो बेंजीन पर ग्रुप पहले लगा, वो हमें नजर आ रहा है नाइट्रो। तो ये पोजीशन 1 बन गई। नाइट्रोबेंजीन का क्या बन गया, डायरेक्टर बन गया। जब वो डायरेक्टर बन गया तो अब बाद में आने वाले ग्रुप पे लाजमी किसका असर आएगा, पहले वाले ग्रुप का इफेक्ट आएगा। अब ये नाइट्रोबेंजीन से हम प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो है वो पोजीशन 1 है। लिहाजा अब आपने क्या करनी है, क्योंकि आपने मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना था तो अब आपने क्लोरीनेशन करनी है।
तो क्लोरीनेशन करने के लिए आप किससे रिएक्शन कराओगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लोएस्ट एसिड कैटलिस्ट दैट इज FeCl3 और AlCl3। अब बेंजीन पे जो डायरेक्टर है वो नाइट्रो है, और नाइट्रो ग्रुप जहां लगा है वो पोजीशन 1 है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। अब पोजीशन 3, 5 मेटा पोजीशन कहलाती है, लिहाजा क्लोरीन जो है वो 3 या 5 पर अटैच होगा। किसकी वजह से, नाइट्रो ग्रुप की वजह से, क्योंकि यह जो बेंजीन का डायरेक्टर है वो कौन है, नाइट्रो, और नाइट्रो क्या है, मेटा डायरेक्टर, लिहाजा क्लोरीन को नाइट्रो की माननी पड़ेगी। तो लिहाजा क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। मेटा पोजीशन 3 और 5 होती है, तो आपकी मर्जी है, आप 3 पे लगा लो या 5 पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्लोरीन पर जो मर्जी चलेगी वो नाइट्रो की चलेगी। और क्लोरीनेशन जब कराओगे तो यहां से इस पोजीशन 3 से हाइड्रोजन निकलेगा, वो वाला हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन करके बाय प्रोडक्ट में क्या बना लेगा, HCl। तो अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रो है ये पोजीशन 1 पर है, 1, 2 और 3। तो 3 पे क्या लग गया, क्लोरो, तो इट इज कॉल्ड 3 क्लोरो। और साथ में क्या बना हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया। यहाँ पर 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन को ही हम क्या कहेंगे बेटा, 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन को ही हम क्या कहेंगे, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यही जो 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, पोजीशन 3 को हम क्या कहते हैं, मेटा। तो ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। एक प्रैक्टिस हम जरा और देख लेते हैं, एक रिएक्शन हम जरा और एक प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहां पर बनाते हैं एक प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोटोलीन बनाते हैं। बेटा नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है, टोलीन मिथाइल बेंजीन को कहते हैं। बेटा टोलीन किसे कहते हैं, मिथाइल बेंजीन को, और मिथाइल अल्काइल रेडिकल है, और अल्काइल रेडिकल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब लिहाजा हमने ये जो प्रोडक्ट बनानी है ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनानी है। ऑर्थो प्रोडक्ट का मतलब ऑर्थो डायरेक्टर को पहले प्लेस करना है। इन शॉर्ट हमें टोलीन पहले बनाना है, फिर नाइट्रेशन करनी है। टोलीन हमें पहले बनाना है, फिर हमने क्या करनी है, नाइट्रेशन। तो बेटा टोलीन बनाने के लिए सिंपल क्या तरीकेकार है, आप क्या कर लो बेटा, सिंपल बेंजीन की मिथाइलेशन कर लो। बेंजीन की मिथाइलेशन करने के लिए मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लोएस्ट एसिड कैटलिस्ट। जब लोएस्ट एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप रिएक्शन कराओगे तो उस रिएक्शन के नतीजे में यहां देख ले बेटा, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। पहला ग्रुप अपनी मर्जी से लगता है, बेंजीन की सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं, लिहाजा पहला ग्रुप लग जाने के बाद फिर ओरिएंटेशन आप अप्लाई करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl से मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बनने वाली प्रोडक्ट मिथाइल बेंजीन, जिसे आप टोलीन भी कहते हैं, बन जाएगी। जब टोलीन बन जाएगी तो बेंजीन का जो डायरेक्टर है वो कौन बन गया बेटा, मिथाइल, क्योंकि मिथाइलेशन आप कर चुके हैं। तो अब बेंजीन का जो डायरेक्टर है वो है मिथाइल। अब आपने क्या करनी है बेटा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि भाई नाइट्रो जो है वो नाइट्रो तो मेटा डायरेक्टर है और हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बनानी है। अब नाइट्रो बेटा मेटा डायरेक्टर है मगर नाइट्रो डायरेक्टर नहीं है इस वक्त, क्योंकि बेंजीन पर पहले नाइट्रो नहीं लगा, बेंजीन पर पहले क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो इसका मतलब बेंजीन पर मर्जी किसकी चलेगी, मिथाइल की। तो लिहाजा मिथाइल इस वक्त डायरेक्टर का किरदार अदा करेगा, नाइट्रो सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा। ये नाइट्रो अपनी मर्जी से, ये बेशक बिलाशुबा मेटा डायरेक्टर है मगर ये मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा। ये किसकी मर्जी से लगेगा, मिथाइल की मर्जी से लगेगा। और मिथाइल इस वक्त ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, हमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनानी है। तो लिहाजा ये नाइट्रो ग्रुप जो है पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है बेटा, 2-6 होती है। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, 2-6। तो ये नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगेगा, पोजीशन 2 पे या 6 पे, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगा लो, एक ही बात है। ये देख ले भाई। तो लिहाजा यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो मिथाइल है, मिथाइल की मर्जी से नाइट्रो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। नाइट्रेशन में बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, पानी बनता है।
तो अब ये जो प्रोडक्ट बन रही है, ये प्रोडक्ट क्या है बेटा? इट इज 1 2। आप देख सकते हैं पोजीशन 1 पे कौन है? मिथाइल। पोजीशन 2 पर नाइट्रो लगा है, इट इज कॉल्ड 2 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन या ऑर्थो नाइट्रोटोलीन। कॉमन नेम क्या बन रहा है? ऑर्थो नाइट्रोटोलीन। और आईयूपीएसी नेम क्या बन रहा है? 2 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन। उम्मीद है अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको इंशाल्लाह।